All right, hi everyone, good morning. Hi Sayyam, hi Sarvesh, morning Ishan, morning Precious, hi Harsh. All right, last class में in fact towards the end मैंने आप लोगों को एक टाइट्रेशन खुद से फिगर आउट करने के लिए बोला था. कहाँ गया? हाँ, weak base strong acid वाला टाइट्रेशन. Were you guys able to work it up? इसमें क्या आंसर आएंगे, कैसे आएंगे, वो आप फिगर आउट कर पाए थे? ऑल राइट, चलो फटाफट बता दो मुझे क्या क्या आ रहा था पीएच का वैल्यूज. Like what was the final solution and what was the pH? जैसे यहाँ पर जब 0 ml डाला था तब it was a weak base solution and the pH was 11. Correct. 10 ml डालने पर क्या हो गया था? Right, so you realize 10 ml डालने पर it was a buffer solution. Correct. Basic buffer बना था and pH was around 10. 9.96 नहीं, 9.96 नहीं होगा. I think 10.04 होगा. 50 पर भी बफर सोल्यूशन, pH 9. करेक्ट. 9.96 कैसे होगा? ये हो जाएगा pKb जो POH था. अच्छा हाँ, नहीं नहीं ठीक है. POH जो होगा वो होगा आपका 9 माइनस log 9. POH जो आएगा वो 9 माइनस log 9 आएगा. तो सॉरी 5 माइनस log 9, 5 माइनस log 9 आएगा. तो 5 सॉल्ट अपॉन बेस, हाँ सॉल्ट 5 माइनस log 9 and 5 4.04. तो 9.96. ठीक है ठीक है, 9.96 ही होगा. करेक्ट. 9.96 देन 50 ml पर यस 9 आ जाएगा. करेक्ट. 90 ml पर कितना आ रहा था? 90 ml पर अगेन इट वाज अ बफर सोल्यूशन ओनली. It was coming out to be 8.04. Correct. 100 ml per, it was a strong acid weak base salt solution and the pH comes out to be less than 7. नहीं 4 नहीं आएगा गौतम. इसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन में गड़बड़ कर दी होगी. हाँ प्रशस्त का ठीक लग रहा है. आई थिंक 5.15 आएगा. करेक्ट. 110 इस पर कितना आ रहा था?
अब 110 पर इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड सोल्यूशन, है ना? करेक्ट, ये 2.3 समथिंग आ जाना चाहिए 110 ml पर, लाइक 1 डिवाइड बाय 21, लाइक 10, हाँ 1 डिवाइड बाय 210, तो लॉग अगर आप निकालोगे उसका तो 2.3 समथिंग, हाँ करेक्ट। एंड देन 150 ml पर, तो इट विल बी लॉग 5 डिवाइड बाय 250, तो ये 1.7 समथिंग आ जाएगा, करेक्ट। ये 1.48 समथिंग, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आ जाता है एंड देन यू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर इट, राइट? सो जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच है वो 5.15 समथिंग पर आएगा, ठीक है? जो इक्विवेलेंस पॉइंट है आपका, आपने जैसे नोटिस किया था, बिलो 7 शार्प चेंज यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। And between the two indicators, phenolphthalein and methyl orange would be a suitable indicator over here. Correct? याद आ रहा है ये ग्राफ ड्रॉ करके कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते थे व्हाट विल बी अ सूटेबल इंडिकेटर? नहीं, अभी इन दो इंडिकेटर पे ही फोकस है प्राइमरीली अपना, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज। आप कोई और इंडिकेटर भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, मिथाइल रेड इंडिकेटर भी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दैट विल आल्सो बी अ गुड इंडिकेटर ओवर हियर, ठीक है? एंड देन फाइनली लास्ट में, I did not get a chance to speak about the weak acid weak base titration in the last class, but weak acid weak base titrations aren't accurate. Why? Because weak acid weak base titration में even जो equivalence point है, ठीक है, वहां पर what we get is a mixed buffer, right? Do you remember weak acid plus weak base जब हम मिलाते हैं तो we get a, अगर वो एक दूसरे का conjugate नहीं भी है तो we get a mixed buffer, and that mixed buffer is something which wouldn't be of much help because the pH change would be quite gradual even around the equivalence point. तो यहाँ पर indicators will turn out to be inaccurate. काफी सारा volume of titrant will be added so as to see a color change. You might not see a clear-cut color change, and hence these titrations would turn out to be inaccurate. Right? इसको हम लोगों ने इस टेबल के फॉर्म में समराइज करा था। ये टेबल सबको समझ में आया था? अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं देखा था तो आप अभी भी देख सकते हो इस टेबल को। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेबल नाउ? ये चार टाइप के टाइट्रेशंस अपन ने ऑब्जर्व किए थे। pH कैसा रहेगा इक्विवेलेंस पॉइंट पर, एंड करस्पॉन्डिंगली व्हाट विल बी अ सूटेबल इंडिकेटर आउट ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन, ये हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस करा था।
Is this clear? All right. Now, after understanding about these basics of titration, okay, let me ask you a couple of questions which are based on this understanding of titration. Although these are questions which you could have even answered before studying titration, but terms like equivalence point, half equivalence point, ये सब अब आपको समझ में आ गए, you should be able to get an answer to certain such questions. Try करो, let me know इस question का answer क्या आएगा. ऑलराइट, क्या क्या आ रहा है आंसर? हाँ, प्रशस्त, ईशान, सर्वेश, आप तीनों का आंसर करेक्ट जा रहा है. बेसिकली एच इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी दैट पॉइंट जहां पर दोनों एसिड एंड बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो दोनों के 2.2 मिलीमोल्स कंप्लीटली कंज्यूम होकर सॉल्ट के 2.2 मिलीमोल्स बना देंगे. बट सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन विल बी, यू नीड टू डिवाइड बाय 44 ml, राइट? 1/20 मोलर आएगा. And then you substitute in the formula of the strong base weak acid salt solution. pH is equal to half of pKw plus pKa plus log C, and then you will get the correct answer. Yes, 8.85 seems to be the correct answer. ठीक है, ऑल राइट. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर दिस वन आउट. इसमें एक पर्टिकुलर कैच है. इनफैक्ट चलो इसमें भी एक्चुअली ज्यादा बड़ा कैच नहीं है, इट इज स्टिल रिलेटिवली डुएबल. इसके अगला वाले क्वेश्चन में वो कैच है. ठीक है, ये वाला तो डुएबल है. चलो ट्राई करो.
आया किसी का आंसर? ऑलराइट, सर्वेश ने और ईशान ने दिया है आंसर, बट अलग अलग है। आई डोंट नो किसका सही है, आई हैव टू चेक। देख लेते हैं कोई थर्ड पर्सन आंसर दे जो कि सर्वेश या ईशान से मैच कर गए, तो हम उसको सही मान लेंगे, या फिर कोई अलग ही आंसर आ जाए, देन द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन। ऑलराइट, सो काफी टाइम दे दिया मैंने। The correct answer is, looks like, yes, 5.6 something. So log 2 divided by 1.75, log 2 divided by 1.5, sorry, into minus 1
बस 5.75 5.62 यस। कैसे करा? अब आप यहाँ पे नोटिस करो, पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या दिया है? द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन of 40 ml of a solution of a weak acid occurs when 35 ml of 0.1 molar NaOH solution is added. Right? तो इसका 40 ml से कुछ C concentration will be neutralized by इसका 35 ml 0.1 molar concentration. All in all, it gives me a piece of information that if I was to do millimole analysis, then the millimoles of the weak acid is 3.5. ठीक है, concentration भी आप निकाल सकते हो, but that piece of information isn't going to be of much help. आप निकाल लोगे तो अच्छा है, it's okay. Now it is saying that after adding only 20 ml of NaOH, the pH was found to be 5.75. So you added 20 ml, that is 2 millimoles. You did the analysis, you found out that a buffer solution will remain, and you wrote down the pH formula for that buffer solution. Since you are given the formula or given the value of pH, अब आपने pKa निकाल लिया, right? तो ईशान एंड प्रशस्त दो ने करेक्ट आंसर दिया है। सर्वेश ने कहीं पर कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया। अमान आपका तो काफी दूर है। आया समझ में अभी? हाँ बोलो सर। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाज जस्ट टू मतलब ठीक है, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डजंट मेक मच सेंस। यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होता है, मोल्स कमिंग फ्रॉम acid should be equal to moles coming from base, like moles of H plus coming from acid should be equal to moles of OH minus coming from base. So 35 into 0.1 should be equal to 40 into C. Yes sir. ठीक है, तो if the question would have asked you कि इस weak acid का concentration कितना है तो आप बता सकते थे, ठीक है, बट वो पूछा नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, however this analysis does help me start my millimole analysis of the reaction that initially HA के 3.5 millimoles हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक रहेगा। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर दिस वन आउट। ठीक है, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। फिर मैं इससे एक और ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवांस्ड, वो भी आप ट्राई करना।
नहीं सही है, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ सही है, अभी आपका आंसर करेक्ट है। प्रेशस नहीं, नॉट करेक्ट। नहीं ईशान, नॉट करेक्ट। चलो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दूं आप लोगों को, मे बी दैट विल हेल्प यू फिगर आउट दिस क्वेश्चन बेटर। The hint is that both these data points that are given to you are actually before equivalence point.
How do I know that? Because it's a strong acid weak base titration. And strong acid weak base titration का equivalence point पर strong acid weak base salt बनेगा जिसका pH less than 7 होना चाहिए. ये जो डेटा पॉइंट्स हैं जो more than 7 के डेटा पॉइंट्स हैं, they are before equivalence point. That means the limiting reagent while doing the analysis of these data points will be HCl. ठीक है, with that hint in mind, I think अब आप वेरिएबल लेकर इक्वेशंस क्रिएट करना शुरू कर सकते हो. ट्राई करो. ऑल राइट, सो इसके बाद आई थिंक अब हाँ, राइट ईशान, राइट सर्वेश, राइट संयम, करेक्ट. सो आपने इसमें एनालाइज करा होगा दैट लेट, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मुझे एग्जैक्टली तो नहीं समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, बट मुझे इतना जरूर पता है दैट जब भी पीएच का डेटा दिया हुआ होगा तो मुझे एटलीस्ट फाइनल सोल्यूशन क्या है वो पता करना पड़ेगा. एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं पीएच की इक्वेशन लिख के मे बी कुछ सॉल्व कर पाऊँ. अब फाइनल सोल्यूशन पता करने के लिए आई विल हैव टू डू एनालिसिस, मिलीमोल एनालिसिस अपॉन रिएक्टिंग दिस वीक बेस विद HCl. सो ठीक है, मैं इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ. Now the only piece of information that I have been given is the weak base का volume is 50 ml. I have not been given its concentration. So ठीक है, let's put that concentration as C. So millimoles कितने हो गए BOH के? 50C. HCl के लिए बोला जा रहा है it is 0.1 मोलर और 10 ml अगर मैं डालूंगा यानी कि 1 मिलीमोल डालूंगा तो pH 9.84 रहेगा. So ठीक है, if I put that over here and do the analysis, given the fact that this is before equivalence point, HCl will be completely consumed, BOH बचेगा, BCl बनेगा, it will be a basic buffer only. Now for this, I can use the equation that I know for basic buffer. POH is equal to PKB plus log salt upon base. So I'll put those data points. POH, PKB,
and the concentrations. ठीक है, that will be the first equation that I'll have in mind. ठीक है, दो अननोन है, एक pKb है और एक C है. अब I can actually create a second equation based on the second data point that when 25 ml of HCl was added, the pH was 9.24. It will be again before the equivalence point only, and if I look at the data, तो वो कैसा रहेगा 50C minus 2.5. ठीक है, ये 2.5 HCl रहेगा. तो जो बेस बनेगा वो 2.5 मिलीमोल्स बनेगा, और जो सॉरी सॉल्ट बनेगा वो 2.5 मिलीमोल्स बनेगा, और जो बेस बचेगा वो 50C minus 2.5 मिलीमोल्स रहेगा. Accordingly, I can put the data over here, and that will be my second equation. Now I solve these two equations. दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पीके भी कैंसिल आउट हो जाएगा. उससे फिर मैं सी निकाल लूंगा और उस सी को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके पीके भी निकाल लूंगा. समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? हाँ एग्जैक्टली वही डाउट जो कृष्णा आपका था वो मैंने बताया ना, दैट हाउ डिड आई थिंक कि 50C जो है वो 1 से ज्यादा है या फिर HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मैंने कैसे फिगर आउट करा. इसी में यहीं पर ये जो रेड में लिखा हुआ है, दैट थॉट प्रोसेस कम्स इन हैंडी. दैट जो डेटा पॉइंट हैं जो पीएच दिए हुए हैं वो 9 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग दिए हुए हैं, एंड आई नो दैट इक्विवेलेंट पॉइंट पर पीएच 7 से कम ही होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट बनाएगा, राइट. तो इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले का डेटा है, मतलब जो ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डाल रहे हैं हम लोग वो कम डाल रहे हैं एज कम्पेयर टू जितना चाहिए होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना. That was the catch in this question. That was the important catch. ठीक है, ऑल राइट. मे बी अब आप एक और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ठीक है, दैट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वी आर नाउ लुकिंग एट. ठीक है, अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज दिस विल बी ऑन द सेम लाइंस जो पिछला वाला क्वेश्चन है, बट मच मोर चैलेंजिंग. ठीक है, जस्ट गिव मी वन मिनट. ऑल राइट, सो यू हैव नहीं नहीं, आप 50C की जगह X भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा प्रशस्त. ऑलराइट, ये आपके सामने है. Assume variables if you like. Don't hesitate to take any variables. See if you can make equations to solve those variables. ठीक है, पेन चलाना पड़ेगा आपको. ठीक है, there is no set way that ये करो वो करो और आंसर आ जाएगा. हाँ राइट सर्वेश, गुड. सोचो अब आगे कैसे करना है.
ऑलराइट, सिक्स्थ का ए आ रहा है या बी आ रहा है? देखो वो क्या है कि 6, 7, 8 तीनों एक साथ ही सॉल्व होंगे। हाँ, the equivalence point will be between data point 2 and data point 3. I think that is the big help that you will get. The equivalence point will be between 16 ml and 30 ml. This is something which, if you would have been able to figure out, would have been helpful in doing the analysis. How many of you were able to figure this out? करेक्ट सर्वेश। हाँ ईशान, और कोई नहीं फिगर आउट कर पाया? मान लो ये जो DOH है इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, राइट? एंड जो BOH है उसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट pKb है। तो ये तीन अननोन जो है C1, C2, pKb, ये इन तीन डेटा पॉइंट से आप फिगर आउट कर पाओगे। बट दिस पीस ऑफ नॉलेज विल बी required. This piece of knowledge will be coming handy. Right? कैसे आप शुरू करोगे यहाँ पर? You will say that okay, BOH will react with HCl and it is going to give BCl aqueous plus H2O. ठीक है? If you look at the first pH calculation, ठीक है, जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है इनफैक्ट सीरियल नंबर 1, जो आपको ऐसे डेटा पॉइंट दिया हुआ है, राइट? तो इसमें ये स्टार्ट एंड एंड का एनालिसिस कैसा रहेगा? BOH will be 20 C1 and HCl will be how much? 10 into C2, correct? And this will be your limiting reagent. Why? Because this is before equivalence point. तो आपके पास में क्या रहेगा? That this will be 20 C1 minus 10 C2 and this will be 10 C2, 10 C2. And what you will have as the solution in front of you will be a buffer solution. So you will apply the formula that POH is equal to pKb plus log of salt upon base. So POH will be 14 minus whatever pH is given to you, that is 9, is equal to pKb plus log 10 C2 upon 20 C1 minus 10 C2. ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। देन अब आप सीरियल नंबर 2 का एनालिसिस करोगे, which will be on the same lines. ठीक है, तो मैं काइंड ऑफ द पावर ऑफ कट कॉपी पेस्ट यूज कर लेता हूँ। सीरियल नंबर 2 के लिए this will be 16 C2, but still HCl would be limiting reagent. The same thought process will prevail. pH will be 14 minus कितना हो जाएगा अभी यहाँ पर? 8.4 should be equal to pKb plus log 16 C2 upon 20 C1 minus 16 C2. ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। Now, serial number 3 is going to be before equivalence point. Sorry, after equivalence point.
right? So if I write the equation BOH plus HCl is giving BCl plus H2O. This was 20 C1 and ये कितना ml डाला है 30 ml, right? 30 C2. This time BOH will be the limiting reagent. It will be consumed completely. ये 30 C2 minus 20 C1 रहेगा. 20 C1, 20 C1. However, what you will have with you will be the following: strong acid plus weak acid. Like BCl को आप weak acid बोल सकते हो, which you can ignore. ठीक है? So the HCl concentration will be 30 C2 minus 20 C1 upon 50, right? This is going to be how much? ये pH आपको 1.7 दिया हुआ है. pH 1.7 मतलब 2 into 10 की पावर -2 मोलर होगा ये. ठीक है, pH 1.7 का मतलब जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, एंटी लॉग लेकर मैंने ये फिगर आउट करा. तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल C1 C2 एंड pK भी आप निकाल पाओगे. ठीक है, इनफैक्ट आप यहाँ पर से इनको सब्ट्रैक्ट 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो pK भी चला जाएगा. C1 C2 के बीच का रिलेशनशिप आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो C1 C2 आ जाएंगे. यू पुट इट बैक इन एनी ऑफ द इक्वेशंस एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन भी इसमें आसान नहीं है, इन द सेंस इट टेक्स टाइम. आपके इक्वेशन सही से बन गए हैं तो भी अच्छी बात है, मतलब देन इट्स स्टिल अ रियली रियली गुड थिंग दैट यू आर एबल टू कॉन्सेप्चुअली ग्रास्प द क्वेश्चन. हाँ, नहीं आप ऐसे सोचो ना, ये pH 1.7 क्या है, 2 माइनस 0.3, 2 क्या होगा log 100 एंड माइनस 0.3 क्या होगा log 2, right? In fact I would say minus log 2. उस तरीके से आप सोच सकते हो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. That way it's a tricky question, but yes, at least conceptually आपको निकालना आ जाएगा तो you should be able to get the answer. ठीक है, इसका आंसर ऐसे A, B, C एंड C इस तरीके से पीछे दिया हुआ है बुकलेट में. बुकलेट का एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है. ठीक है, बट इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन इन टाइट्रेशन. समझ में आया आप लोगों को कैसे करना था? हाउ डिड द थॉट प्रोसेस गो? ऑल राइट, ठीक है. अब एक फाइनल टाइट्रेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं. नाउ दिस इज समथिंग which is a bit different from the other titrations that we have done before, because आपने नोटिस करा होगा जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए, those were titrations of a monoprotic acid and a monoprotic base, right? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, सब में मोनोप्रोटिक या मोनो एसिडिक बेस यही सिनारियो हमने लिए थे. अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, एंड अगेन दिस इज स्ट्रिक्टली जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से, वेयर यू आर टाइट्रेटिंग से weak acid H2CO3 with strong base, right? तो ये सिचुएशन एंड डेटा मैंने आपको दे दिया है.
ठीक है, दैट H2CO3 का सोल्यूशन हम लोगों ने लिया है 100 ml 0.1 मोलर, राइट। उसका K1 K2 भी मैंने आपको दे दिया है, एंड इसमें मैं NaOH डाल रहा हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में। The interesting or the new thing that you are going to learn over here is that there are going to be two equivalence points. Why? Because the reaction is going to happen in a step-by-step manner. H2CO3 is going to first react with NaOH to form NaHCO3. ठीक है, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तब आपका पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। Can you quickly do a fast calculation and let me know कितना ml NaOH solution डालने पर ये पहला इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होगा? How much volume of NaOH solution would or should be added to achieve this first equivalence point? $100 ml. Absolutely right. Right? 100 ml डालोगे तो जो 10 मिलीमोल H2CO3 के हैं वो पूरे कंज्यूम कर देगा 10 मिलीमोल NaOH और NaHCO3 बना देगा। अब ये NaHCO3 जो है इसको फर्दर मैं NaOH का रिएक्ट करा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्दर NaOH डालूंगा तो इट विल रिएक्ट विद NaHCO3 एंड फॉर्म Na2CO3। अब कितना और NaOH मुझे डालना पड़ेगा? How much ml of NaOH more needs to be added to achieve the second equivalence point? वापस से और 100 ml डालना पड़ेगा, टोटल 200 ml काउंटिंग फ्रॉम स्टार्ट हो जाएगा टू अचीव द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। परफेक्ट। चलो, इतना आप लोगों को समझ में आया है तो फिर आप ये टेबल मुझे भर के दे सकते हो। ठीक है, यू कैन गिव मी एन आंसर of how much would be the pH of the solution upon adding this many or this much ml of NaOH solution। ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ और ताकि you can look at the data that was given। ठीक है, K1 K2 सबका डेटा दिया हुआ है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एंड हम लोग इतना वॉल्यूम ऑफ NaOH डाल के एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट लो एंड इट इज अ बिट चैलेंजिंग, बट अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। विल सी व्हाट द आंसर वुड बी एंड देन ड्रॉ द ग्राफ एज वेल। ठीक है, ट्राई करो।
ऑलराइट, कितना कितना क्या क्या फिगर आउट कर पा रहे हो? 0 ml पे तो आई थिंक काफी इजी है. You will be able to say that it's a weak acid solution and even come up with the pH. ठीक है, इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा और स्पेशियस बना देता हूँ ताकि we can comment more easily. कितना आ रहा है? Zero ml weak acid solution of H2CO3. So the pH is as per the formula H plus is equal to root KC. राइट, तो यहाँ पर आपको K 10 की पावर -8 दिया हुआ है और C 0.1 है. राइट, तो ये 10 की पावर -9 हो गया और उसका अंडर रूट 4.5. ठीक है सर्वेश? $50 ml पर क्या होगा? You will have a buffer solution of H2CO3 and HCO3 minus. And the pH will be equal to 8. pK plus log of salt upon acid आप यूज करोगे तो pK के बराबर आ जाएगा. करेक्ट ईशान. 90 पर क्या होगा? It will still be a buffer solution and the pH will be 8.96. Great. 100 पर क्या हो जाएगा? नहीं ईशान. What will be the final solution? It will be just HCO3 minus solution, and you need to remember that this is amphiprotic salt. So pH will be equal to half of pK1 plus pK2 ना, तो ये 9 आ जाएगा ना. pK1 आपका 8 है. अच्छा सॉरी, ये 8 और 11, हाँ ठीक है, रहेंगे, सही कह रहे हो, 9.5 आ जाएगा. 8 प्लस 11 इज 19, 19 बटा 2 इज 9.5. हाँ ठीक है. What about after that? What will happen at 110 ml? ठीक है, ये सब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ. The answer is that you will still have a buffer solution of HCO3 minus with CO3 2 minus. ठीक है, आपको लगेगा कि ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, बट एक्चुअली Na प्लस स्पेक्टेटर है, उस पर फोकस मत करो. You look at HCO3 minus and CO3 2 minus, you will understand that it is a buffer solution only.
एंड हाँ प्रशस्त, आपका आंसर करेक्ट है. द पीएच विल बी इक्वल टू pK2 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड. एंड इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10.04 आएगा. समझ में आया ईशान? (150) will still be a buffer solution of these two. pH will be equal to pK2, that is 11. ठीक है. 200 पर it will be Na2CO3 का solution, that is a strong base weak acid salt but polyprotic. ठीक है, तो यहाँ पर pH will be equal to, कॉशियसली आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, half of pKw plus pK2 plus log C, and then you are going to come up with the answer. ठीक है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, आई थिंक दैट विल कम आउट टू बी कितना इसका, Na2CO3 का 10 मिलीमोल्स बनेगा और 300 ml वॉल्यूम हो जाएगी, है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1/30 मोलर. तो ये आपका 14 + 11 माइनस log 30 अपॉन 2, 11.76 आ जाएगा. करेक्ट. And then finally 250 ml पर it will be a strong base plus weak base solution, right? NaOH जो बचा हुआ होगा and Na2CO3 which you can call as a weak base which you can ignore, and यहाँ से आप POH निकालोगे तो वो 5 डिवाइड बाय 350, ठीक है, 12.15 आ जाता है आप जब कैलकुलेट करोगे. ठीक है, so this will be the kind of, this is a challenging question. ये कुछ ही स्टूडेंट्स को समझ में आ पाया होगा, ठीक है, मे बी नॉट ऑल ऑफ यू वुड हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, बट आई कैन डिस्कस दिस अगेन, आई डोंट माइंड इट. लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक एन अटेम्प्ट फर्स्ट एट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज. ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन लिखोगे. पहले ये रिएक्शन होगी, फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब फिर दूसरे स्टेप का नंबर आएगा. ठीक है, उसके पहले दूसरे स्टेप का नंबर नहीं आएगा. ठीक है, यहां तक आप लोग फिगर आउट करोगे. ठीक है, यहां तक में फर्स्ट रिएक्शन अकर्स. ठीक है, 1 से दिस मच के बीच में ओनली फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट स्टेप अकर्स. ठीक है, इसके बाद में यहां पर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज ओवर. फर्स्ट स्टेप 100 ml पर ही ओवर हो गया था. फर्स्ट स्टेप इज ओवर. ठीक है, एंड यहां तक सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक सेकेंड स्टेप occurs. ठीक है, 250 ml पर you will find that both first and second step are over. हम उसके बाद भी NaOH डाले जा रहे हैं. ठीक है, वो 250 ml पे आपको समझ में आएगा.
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? कुछ कुछ पार्ट समझ में आया इसमें? ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है बट आप ट्राई करोगे तो एक आइडिया लगेगा। अदरवाइज इतना काफ़ी है आज के लिए डिस्कशन। ठीक है, बिकॉज टाइट्रेशन का मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आपको एक्सपोज कराना चाहता था। ठीक है, सो आप नोटिस करना जिस तरीके से हम लोग पिछले लास्ट कुछ लेक्चर्स में बढ़े हैं। ठीक है, आप नोटिस करोगे, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट द लेक्चर्स दैट हैपेंड, जैसे फर्स्ट मे का जो लेक्चर था, फर्स्ट मे का जो लेक्चर था, आई थिंक फर्स्ट मे के भी पहले का 24 अप्रैल, ये तो ठीक था। फिर 28 डाउट डिस्कशन था। हाँ, ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट हम लोगों ने देखा था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोथ फ्रॉम मेंस एंड एडवांस पर्सपेक्टिव, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट मे को हमारा डिस्कशन हुआ था, ठीक है, अबाउट दिस पॉलीवैलेंट आयन वाला। ठीक है, दिस वाज समथिंग दैट इवन इफ यू कुड स्किप चलेगा, डिफिकल्ट था, एडवांस के पर्सपेक्टिव से ही था ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद में 6 मई को हम लोगों ने बफर सोल्यूशन डिस्कस करे थे, जो कि वापस से इम्पोर्टेंट था। एंड देन 8 को हमने बफर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, अगेन इम्पोर्टेंट था। 12th वाज अ डाउट डिस्कशन ओनली। 13th को मैंने आपके साथ में टाइट्रेशन डिस्कस करना शुरू करा था, और ये स्टार्टिंग पार्ट जो है टाइट्रेशन का इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बोथ फ्रॉम मेंस एंड एडवांस पर्सपेक्टिव। एंड जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, इसमें ये स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चंस थे, बट धीरे धीरे मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाया। आप मान लो पोस्ट यहाँ से इट वाज लाइक predominantly advanced related stuff that we discussed and spent time on. ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल देखकर एक्चुअली स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाते हैं, बट इफ यू आर एबल टू सेग्रीगेट बिटवीन व्हाट इज रेलेवेंट फॉर मेंस एंड व्हाट इज रेलेवेंट फॉर एडवांस्ड, I think you should be able to make peace and comfort with the kind of preparation that you will need to do for this chapter. ठीक है, चलो, all right, any other question, any doubts which you have in mind? ठीक है, तो फिर एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का, विच इज गोइंग टू बी सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट्स, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का डिस्कशन। वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, और वी कैन डू समथिंग, आई थिंक नेक्स्ट वीक एमटी का वीक है, तो आप लोग क्लास में ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, तो या तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों का कुछ प्रैक्टिस टेस्ट या ऐसा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। बिकॉज वो जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो मैं आपका फ्रेश माइंड में डिस्कस करना चाहूँगा विद कंप्लीट अटेंशन, बिकॉज उसका पीएच कैलकुलेशन से हार्डली कुछ लेना देना है, और वो अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आप वो पार्ट अच्छे से कर लोगे तो देयर विल बी अ गुड चांस दैट इवन आयनिक के उस सेक्शन के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर सको। हाँ, एमटी में आयनिक का देखो अभी पता पड़ेगा, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट वीक में। अगर आएगा भी सही तो केवल स्टार्टिंग का पार्ट ही आएगा, नथिंग मच विल बी आस्क्ड। ठीक है, सो देख लेंगे उसमें से, नॉट टू वरी। ठीक है, डोंट फोकस टू मच ऑन आयनिक राइट नाउ, स्पेशली इन द कमिंग वीक। चलो, ऑल राइट देन। हाँ, हो भी सकता है आयनिक नहीं है, मतलब बेसिक पार्ट अगर आएगा तो आएगा, अगर वो भी नहीं आया तो ठीक है।
देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आया भी सही तो देखो एक दो क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे आयनिक के। एकदम स्टार्ट स्टार्ट वाला जो पार्ट था आप उतने पे फोकस कर लो तो चलेगा। हाँ वो मैं भेजता हूँ सर्वेश, अभी भेजता हूँ। डाउट लेक्चर का पीडीएफ नहीं भेजा था क्या मैंने? आई थिंक भेज दिया था। नहीं, चलो भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट टुमारो। नेक्स्ट वीक फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर। सर हाँ कुछ कह रहे हो? सर ये अभी क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है ना? 11th के हिसाब से हाँ बोल दो, क्योंकि इसके बाद में अब रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो एक तरीके से 12th क्लास का टॉपिक हो जाता है। सर फिजिकल में सबसे टफेस्ट कौन सा है, मतलब चैप्टर? यही है, सबसे वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। यही यही आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके। ठीक है, ऑल राइट देन।